इतने गौशाले बनवाए गए हैं, किसी गौशाले में कोई भी व्यवस्था नहीं है, न कोई लेबर है, न कोई चारा है, न कोई पानी है। गाय का क्या होता है, दिन में बंद कर दी गई, शाम को खोल दी गई, फिर वो किसान के उसमें जा रहे हो, किसान लिए भाला लाठी जो है वो घूम रहा खेत पे, अपने चौकीदार मेड़ अपनी गरेर रहा है। बिल्कुल इस सरकार के इतनी खराब तो कोई सरकार है ही नहीं। सरकार। नमस्कार साथियों, मैं हूं विकास, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पे। और अभी हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पड़ने वाले पूरा इलाके में, और मेरे सामने आपको पूरा का सरकारी स्कूल दिखाई दे रहा होगा, और ये बगल में एक राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय दिखाई दे रहा होगा। और इधर जो है ये जो रास्ता गया है ये सीधे सीधे पूरा गांव के लिए गया हुआ है। इधर आपको खेत वगैरह दिख रहे होंगे। यहाँ मेरे कुछ युवा साथी बैठे हुए हैं, ये सब हैं, और अभी हम इन्हीं से जो है इस लोकसभा चुनाव को लेकर इनसे ही फीडबैक लेंगे, और हम इनसे जानेंगे कि आखिर वो भविष्य में किसकी सरकार चाहते हैं, और भविष्य में उन्हें परिवर्तन चाहिए, उन्हें भविष्य में परिवर्तन चाहिए, या फिर वो अगली बार फिर से मोदी जी की वापसी कराएंगे। तो इसी टॉपिक पर हम अपना आज हम इन सबसे बात करेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अब सिर्फ 3 महीने का वक्त बचा है, और इन्हीं 3 महीनों में तय हो जाएगा कि जनता आखिर किसकी सरकार दोबारा चाहती है। तो चलिए, यहाँ पर हमारे कुछ दादा लोग बैठे हुए हैं, भैया लोग भी हैं, इनसे हम बात करेंगे। दद्दू, आप अपना नाम बताएं। राजूल। रजूल। तो दद्दू बताएं कि अभी सिर्फ लोकसभा इलेक्शन में सिर्फ 3 महीने का वक्त बचा है, आपको क्या लगता है इस बार मोदी जी आएंगे या विदाई होने वाली है? अरे मोदी का यार देखो, यहाँ रहो तो कैसे मोदी ही के तो है क्या कुछ बनना है, कुछ नहीं बनना है। हाँ बोलो। 15 साल हो गया, अभी बना नहीं, तो मैं कहा वोट दिन जाए बता मोदी के यहाँ। तो सरकार का तो कहना है कि सरकार का कहना है कि हमने तो तमाम काम किए हैं, और चाहे वो एक मिनट, चाहे वो जो है सड़क की बात हो, चाहे वो बिजली की बात हो, चाहे वो शौचालय की बात हो, चाहे वो कॉलोनियों की बात हो, या फिर चाहे वो किसान सम्मान निधि का जो पैसा 6,000 देते हैं उसकी बात हो। उधर विपक्ष के तमाम नेता हैं, उनका कहना यह है कि हमने सरकार ने मतलब जो है महंगाई और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, यानी कि निजीकरण हो रहा है, कंपनियों को निजी हाथों में दिया जा रहा है, उस दिशा में काम हो रहा है। तो ऐसे में हम यही फीडबैक लेने आए हैं कि 3 महीने के वक्त में जनता परिवर्तन चाहेगी या फिर मोदी जी को दोबारा लाना चाहेगी। उसी पे हम गाँव जा रहे हैं और हम जनता से फीडबैक। तो यहाँ पे हमारे एक भैया खड़े हुए हैं, हम भैया से जानेंगे। भैया अपना नाम बताएं। मोमिन। तो मोमिन भैया, क्या लगता है इस बार मोदी जी आएंगे कि जाएंगे? अब क्या बताएं भाई, ये रोड से लगा पवई तक पूरी रोड गड्ढा है, गाड़ी टूट रही है, तो पानी भर रहा है, गाड़ी पलट रही है। ये तो खैर ये तो स्थानीय नेताओं का मुद्दा है, लेकिन हमें देश के लेवल पे बताएं। जैसे कि सरकार कहती है कि हमने जो है किसान सम्मान निधि का पैसा हम लोगों के खातों में भेजते हैं, ठीक है। तो आपको क्या लगता है मोमिन भाई कि इस क्षेत्र में इस जो उनके काम है उसमें कुछ काम हुआ है? आपको कुछ दिखाई दिया काम, मतलब लोगों को कुछ ये इस चीज़ का लाभ मिला जो 6,000 रुपये ये भेजते हैं? जी लाभ मिला है, लेकिन सबसे पहले रोड, जी सबसे ज़्यादा रोड के लिए दिक्कत है। तो देखिए, यहाँ पर एक आम मुद्दा उठ रहा है, और वो है सड़क का। सड़क, बिजली और पानी, ये 3 मुद्दे जो है अहम होते हैं, और उन 3 अहम मुद्दों में से सबसे जो बड़ा मुद्दा होता है वो सड़क का, क्योंकि गाँव में अक्सर यात्रा के लिए सड़क की बहुत ज़रूरत होती है। और पता चला कि जब सड़क ही नहीं है तो लोग एक दूसरे से कैसे कनेक्ट हो पाएंगे, कैसे कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इस लिहाज से इनकी ये बात सही कहीं ना कहीं। लेकिन ये जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है उसे लेकर ये सहमत हैं। अन्य जैसे बहुत सारे काम हुए हैं, कॉलोनियों की बात आती है, सरकार कहती है कि हमने बहुत सारे लोगों को कॉलोनियाँ दी हुई है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार ने कॉलोनियों की दिशा में कुछ काम किया है? गाँव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास वगैरह कुछ मिले हैं आपके गाँव में कुछ लोगों को? कुछ लोगों को मिले हैं। हाँ। तो जी, लेकिन कुछ लोग अभी बाकी हैं, जो बेचारे बहुत से गरीब पड़े हैं। अच्छा जी। तो फिलहाल आप जो है मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, आपके लिहाज से कुछ काम हुआ है आपके यहाँ पे? जो आपकी कम्युनिटी है उसमें कुछ लोगों को इस तरीके के शौचालय वगैरह जैसे सरकार कहती है। दूसरा ये जो आवास की योजना है, या जो किसान सम्मान निधि की योजना है, इनका लाभ मिला है आपकी कम्युनिटी में? जी हमको नहीं मिला है। आपको नहीं मिला? आपकी कम्युनिटी में मुस्लिम भाइयों को? हाँ, कुछ लोगों को मिला है। मिला है। अच्छा, तो आपकी दृष्टि से क्या लगता है गांव के माहौल से? तो इस बार चलो खैर हम रोड का मुद्दा छोड़ देते हैं, लेकिन अन्य बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर बात हो सकती है, क्योंकि सबसे पहले मुद्दा रोड का। रोड तो बनेगी ही, मान लो वो तो अपने हाथ हम लोग तो उठा सकते हैं, हाँ हम लोग उस पर बोल सकते हैं, लेकिन बनवा थोड़ी सकते हैं। 5-5, 6-6 बार नपाई हो चुकी है, और रोड की कोई सुनवाई नहीं। करीब हो रहे 10-15 साल हो गए हैं रोड का चिथड़ा हुए। तो देखिए, सड़क का मुद्दा काफ़ी अहम है,
तो देखिए दद्दू हैं यहाँ पे हमारे, जिनसे भी बात करें। क्या भैया नाम है आपका? सुधीर। तो सुधीर जी बताएं कि क्या गांव में क्या क्या समस्याएं हैं और भविष्य में किस। सबसे बड़ी समस्या तो रोते पूरा आवे में ना है। हाँ, सड़क को लेकर कई लोग बता चुके हैं। 50 गाड़ी देती है सड़क है वही बताया जाए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कहने का मतलब सड़क की बात हो चुकी है ना, बाकी भी टॉपिक तो हैं, उन पर भी तो बात होगी। अरे बाकी पहले बाकी समस्या सुधर जाए तो बाकी तो अपने आप सुधर जाइए। अन्य काम हुए हैं। अन्य काम तो होते रहते थोड़े बहुत, तो एक छोटे मोटे काम हो, जेका सपोर्ट है वो का सब काम हो, जेका सपोर्ट नहीं होगा कोई काम नहीं। कॉलोनियों की दृष्टि से आपकी नज़र में कुछ काम हुआ है? हम लोगों को तो कुछ नहीं मिला, बाकी जेका मिला हो रूप से तो हो सकता है आप संपन्न हो, आपको ना मिला हो, लेकिन अन्य बहुत सारे गाँव में लोग रहते हैं, उनके लिहाज से बताएं। अरे अगर 100 आई हुई है तो 2-4 मिल गई हुई है, बाकी हम लोगों का तो कब वो काने में खबर नहीं है कि कॉलोनी इनका मिली, वह कॉलोनी उनका, जेके पास जेका जरूरत हो का नहीं मिला, जेका नहीं जरूरत हो का सब कुछ मिला थी। अच्छा, तो यहीं कहीं ना कहीं ज़रूरत की बात ये कह रहे हैं। तो आपके यहाँ जो ज़रूरतमंद है उन लोगों को मिला है कुछ लाभ? जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके बताएं। 100 का जरूरत है तो हमारा 2-4 का मिल गया है, वो दिखावा होगा कि हम किया है। अगर कोई पूछताछ हुई तो कहा हाँ इनका दिया तो है भैया। अच्छा, एक और बड़ा मुद्दा है महंगाई और बेरोजगारी का, जो विपक्ष का उठाता रहता है। ठीक, तो महंगाई और बेरोजगारी की स्थिति क्या लगता है? जो सरकार के लोग हैं उनका कहना यह है कि महंगाई समय के साथ साथ बढ़ रही है। पहले अगर जो है आज शक्कर सस्ती थी तो लेबर कॉस्ट भी सस्ती थी, आज शक्कर अगर महंगी है तो लेबर कॉस्ट भी महंगी है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि दोनों की दृष्टि से देखते हुए, क्योंकि तुलनात्मक दृष्टि से दोनों की बात सुननी पड़ती है, चाहे वो बीजेपी के लोग हों और चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों या अन्य किसी पार्टी के लोग हों, क्योंकि सबका फीडबैक अपना अपना लेना होता है। महंगाई कोई दिक्कत नहीं। तो क्या इस महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर इस बार चुनाव होने वाला है? महंगाई की कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि महंगाई की दिक्कत इसलिए नहीं है भाई, अगर मान लो किसी चीज़ की महंगाई हुई तो आदमी का तो महंगा होगा ना भाई। मान लो जैसे मान लो हम काम करने जाते, जो हमको 200 रुपये मिल रहा है, अब हमको मिल रहा है 500, तो अगर उस जगह महंगाई चली, महंगाई कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो रोड वाली दिक्कत, बस यही सबके लिए दिक्कत है। देखिए यहाँ पे स्थानीय मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं सड़क का है, और लोगों का कहना यह है कि सड़क बन जाए तो बहुत बड़ी राहत मिल जाऊंगा। और मैं ये चाहूंगा कि मेरा वीडियो अगर अरे विधायक पंकज गुप्ता है, क्या वो नहीं बनवा सकते? महाराज है, क्या वो नहीं बनवा? मैं ये कहना चाहता, मंदिर वाला सिस्टम चल रहा है मेरे गाँव में। मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं अगर मेरा ये वीडियो सरकार के नुमाइंदों तक पहुँचता हो तो इस तरफ ध्यान दिया जाए, और ये अहम मुद्दा है, इस पर आम जनता की समस्या को सॉल्यूशन किया जाए। अच्छा, एक यहाँ पे हमारे एक और भैया खड़े हुए हैं, भैया का सबसे पहले नाम जानेंगे। भैया अपना नाम बताएं। हमारा नाम भैया वीरेंद्र। तो बड़े भाई बताएं, क्या लगता है इस बार सिर्फ 3 महीने का वक्त है चुनाव में, और इसके बाद फरवरी में बिगुल फूंक दिया जाएगा, क्या लगता है इस बार मोदी जी आएंगे या जाएंगे? बिल्कुल आएंगे भाई, बढ़िया काम करेंगे तो बिल्कुल आएंगे। कोई भी सरकार हो, जो अच्छा काम करेगा वही आएगा, उसमें तो जनता चुनेगी ही। तो आपको ये लगता है कि मतलब सरकार ने, आपके नज़रिए से सरकार ने क्या क्या काम किए हैं? दूसरी तरफ विपक्ष है, उनका कहना यह है कि सरकार का फीडबैक अच्छा नहीं है, तो उनका थोड़ा सा बहुत बताएं। सरकार तो सारे काम कर रही है, बाकी जो ये बीच के लोग हैं ना, वो सब खा जा रहे हैं। अच्छा, सरकार तो अपनी तरफ से सब कुछ दे रही है, सरकार कहाँ रोक रही है? सरकार तो सब कुछ दे रही है। आपके यहाँ जो किसान होंगे, अक्सर गांव के लोग किसानी से जुड़े होते हैं, तो किसानों को कुछ लाभ मिला, जैसे किसान सम्मान निधि का पैसा हो गया, बीमा योजना उनकी चलती है अपनी एक, उन चीज़ों का, और एक वो जो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है उनकी एक, जो जिसमें 12 रुपये जमा कर दो और उसके बाद में 2 लाख रुपए उस पर मिलता है डेथ होने पर। तो कहने का मेरा मतलब ये है, क्या उन चीज़ों का लाभ यहाँ पे मिला कुछ लोगों को? जी मिला, 50% आदमी जो है जो उठा रहा है लाभ। अच्छा, बाकी जो नहीं कर रहा है वो अपने घर में चुपचाप बैठा है, और जो करेगा वो पा रहा है। भाई 50% लाभ बराबर मिल रहा है जो जी। किसान है, सबको मिल रहा है। अच्छा, एक और विपक्ष की तरफ से एक बड़ा मुद्दा उठता है निजीकरण का, यानी प्राइवेटाइजेशन। मतलब आपको पता होगा, यानी सरकार की जो बहुत सारी कंपनियां हैं, या जैसे स्टेशन को आपने सुना होगा, उस स्टेशन को किराए पे दे दिया है ना, वो अक्सर वो बेचने की बात कही जाती है, इस तरीके की सूचनाएं आती हैं। तो या किराए की बात होती है, कि हम जो तथ्य है उसी पे बात करेंगे। तो तथ्य ये है कि जो निजीकरण है उसमें ये होता है कि किसी को ठेके पे दे देना। तो ये जो सरकारी चीज़ें हैं बहुत सारी, उनको ठेके पे देने की जो सरकार की मंशा है, या सरकार जो इस तरीके कर रही है काम, उसको लेकर वो सवाल उठाता है कि जो सरकारी नौकरियां वो खतरे में है। दूसरी तरफ सरकार कहती है कि हमारा काम सस्ते में चलता है, और कहीं ना कहीं इससे जो है ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। तो आप इस दिशा में, एक तरफ पक्ष है, दूसरी तरफ विपक्ष है, किस तरफ जाना चाहेंगे? क्या कहेंगे, सरकार की निजीकरण योजना सही है या खराब है? बिल्कुल सही है भाई। क्यों सही है? सरकार कर रही है तो सरकार को सोच के समझ के ही कर रही है। क्यों भाई? जब सरकार कर रही है तो सरकार को सोच समझ के ही, देश के लिए ही कर रही है ना भाई।
तो निजीकरण होना चाहिए। बिल्कुल होना तो चाहिए। जिनकी सरकारी नौकरियां जा रही हैं, सरकारी नौकरी करता कौन है? सरकारी नौकरी गरीब आदमी पाता ही नहीं है। सरकारी तो वही पाता है जो बड़ा ऊंचे पद पे है, उसी को पावर द्वारा सरकारी मिल जा रही है। ठीक है, हम लोग इंटर पास करके घूम रहे हैं, कहीं भी नौकरी नहीं है। किसके पास है? 4 लाख जिसके पास घूस है, ठीक है ना, उसको सरकारी मिल रही है। तो इस सरकारी से ऐसी सरकारी है, सरकारी बिल्कुल बंद हो जाए। इससे बढ़िया तो प्राइवेट में कमाओ खाओ, जिंदगी मौत से गुजर रही है। अभी तो हमने सुना है कि सरकार के जो स्कूल हैं, सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था सुधरी हुई है, नई भर्ती करी गई है। तो आपको क्या लगता है कि सरकारी स्कूलों में कोई शिक्षा सुधरी नहीं है? अभी नहीं सुधरी? मैडम आराम से आके बैठ जा रही, बच्चे घूम रहे हैं, विनते रहते हैं, बच्चों से खाली काम बच्चे कराया जाता बराबर घूम रहे है, हैं। बच्चों से काम कराया जाता है खाली बस। कोई का पढ़ाई नहीं हो रही सरकारी स्कूल। सामने सरकारी स्कूल है, जाके पता करो। अब कर्नाटक में कोई देख भी लो, पढ़ाई मैं नहीं कर्नाटक हो में रही। रहता हूँ, कर्नाटक में देख लो इतनी सुविधाएं हैं कि सबसे पूछो ज्यादा मत, सरकारी शिक्षा एक नंबर की चीजें वहाँ पे हैं। हाँ, अच्छा, सरकार जैसे कहती है कि हमने सरकार जैसे एक चीज़ ये कहती है कि हमने जो है, सरकार का जैसे कहना ये रहता है कि हमने जो है बच्चों को के लिए तमाम सुविधाएं दी हुई हैं, चाहे वो ड्रेस की सुविधा हो, चाहे वो जूते मोजे की व्यवस्था हो, चाहे वो अच्छा, ठीक है, वजीफा की। खाने पीने की पहनने की वो हो गई। अगर उनको शिक्षा के मतलब ये होता है कि अगर उनको दिमाग में चढ़ेगा कुछ तभी तो आगे बढ़ेगा। नहीं तो टीचर नहीं, उन्होंने बोला आदमी- तो है टीचर्स की भर्ती हम कर रहे हैं, तो बायोमेट्रिक टीचर की सिस्टम भर्ती भी से कर क्या होता है? जो वहाँ पे हैं वो कुछ करती ही नहीं है। रहे हैं। तो कुल मिला के देखिए देखिए एक और बड़ी बात सामने यहाँ पे आई हुई है। भैया कह रहे हैं कि यहाँ पर सरकार की जो योजनाएं हैं बच्चों को लाभ देने की, उससे बच्चों को ठीक है, बच्चा जाना ही नहीं जाता, लेकिन बच्चों की ड्रेस दे दिए और खाना दे दिए, हो गया, उसमें क्या होता है? तो देखिए कहीं ना कहीं एक बड़ी बात सामने आ रही है। और यहाँ ड्रेस भी नहीं मिल रही है। यहाँ की जो स्थिति है, कहीं ना कहीं ये चीज़ सामने आ रही है कि सरकार का जो तो जो है सरकार का जो अपना सरकार की जो योजनाएं रहती हैं उसका लाभ तो तभी हो सकता है जब बच्चों को उनकी स्तर की शिक्षा दी जाए। तो स्वाभाविक रूप से ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि स्कूलों में जब स्कूल का नाम हो और स्कूल की शिक्षा व्यवस्था सुधारी जाए और अन्य तमाम जो सुविधाएं हैं वो भले ना हो, लेकिन उनको जो शिक्षा का मूलभूत अधिकार है उसको सही से मिलना चाहिए। तो देखिए कहीं ना कहीं अच्छा, एक बात और, आज स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य का जो मुद्दा है, आयुष्मान कार्ड सरकार की योजना है, तो उसमें सरकार का कहना यह है कि हमने बहुत सारे लोगों को, लाखों करोड़ों लोगों को जो है आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं और उसमें जो है योजना का लाभ मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? किसके पैसे आए हैं? खाली वो हम लोग के 50-50 रुपए लेकर रख लिए हैं, वही खाली हमने सुना है। बाकी हाँ, आयुष्मान कार्ड जो स्वास्थ्य वाला, हाँ, आयुष्मान कार्ड ना, आयुष्मान कार्ड हाँ मिला? हाँ, सबका मिला है। नहीं, कार्ड मिला है, पैसा नहीं मिला है। पैसा थोड़ी आता है, हाँ, पैसा नहीं आता तो क्या? वो इलाज मिलता है, इलाज मिलता है। अच्छा अच्छा, उसमें आयुष्मान जी तो उसका इलाज जो हो रहा है बराबर हो रहा है, जिसका कार्ड बना है उसका इलाज हो रहा है, उससे सहमत है। अच्छी बात है। आयुष्मान वाला जो कार्ड तुम्हारा है वो सही है, मतलब गांव के आदमी नहीं जानते, उनको पैसा नहीं मिलता, उसका इलाज फ्री होता है, वो सरकार सही कर रही है, वो बराबर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो दद्दू आप ये कह रहे हैं निजीकरण की बात कह रहे हैं? हाँ, इसमें जो हमारा सामने भैया इसी कर ले, चलो घुमा दो। तो देखिए यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे देखिए पीछे मेरे राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय, तो डॉक्टर की तैनाती है यहाँ पे? डॉक्टर तैनाती, लेकिन डॉक्टर को कोई समय नहीं कर। तो देखिए डॉक्टर की तैनाती भी है लेकिन डॉक्टर का समय नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है कि कभी आता भी नहीं है। अच्छा, देखिए तो ये कहीं ना कहीं बड़ी समस्या है यहाँ की कि स्वास्थ्य कार्ड तो बने, उसमें लोगों ने कहा भी है कि स्वास्थ्य लाभ का लाभ भी मिल रहा है आयुष्मान कार्ड से, और जो 5 लाख तक का इलाज है उसमें कहीं ना कहीं लोगों को राहत है, लेकिन यहाँ पे डॉक्टरों की कमी है, डॉक्टर नहीं आते हैं समय पे। तो इस स्थिति में भी मेरा वीडियो अगर सरकार के नुमाइंदों तक पहुँचता है, तो सरकार के नुमाइंदों तक अगर ये वीडियो पहुँचता है तो इस दिशा में भी काम किया जाए। और हाँ, ये देखिए ये गेट टूटा हुआ है और गेट भी नहीं बना हुआ है, इस दिशा में भी काम किया। तो गेट कैसे टूट गया? ये तो कुछ एक बात, अच्छा, नहीं तो ये किस तरीके से टूटा? आखिर कुछ लड़ा हो गया इसमें कुछ तो या किसी कारण ये टूट गया, मान लीजिए अगर मतलब किसी कारण ये टूट गया, जानवर लड़ गया या कोई भी लड़ गया, तो उसको बनवाना तो चाहिए। जी देखिए ये किस तरीके, यहाँ पे कह रहे हैं कि मतलब इसका जो गेट है वह टूट गया और इसके बाद में तब से ये नहीं लग पाया है। तो ये ऐसी भी समस्याएं हैं गांव में जो रहती हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर राष्ट्र के लेवल पर 2 बड़े मुद्दों पे भी यहाँ पे चुनाव होता है हमारे यहाँ। एक तो जैसे कि अक्सर लोग, अच्छा एक बात बताओ,
इस बार का जो चुनाव होने वाला है, भैया आप थोड़ी इधर आ जाएं। इस बार का जो चुनाव होने वाला है वो क्या वो जाति, क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन है, पूरे देश का चुनाव होता है ना, 550 से ज़्यादा सीटें हैं यहाँ पर देश के अंदर हमारी, तो क्या जाति एक बड़ा मुद्दा होगा या इस बार विकास के मुद्दे पर उठोगा? क्या नहीं, केवल नरेंद्र मोदी के विश्वास पे सब कुछ होता है। नरेंद्र मोदी के विश्वास पे होता है, लेकिन ये रोड का से मेन मुद्दा है यहाँ का। यहाँ की सारी जनता चाहती है कि ये रोड जल्दी बन जाए। तो आपने अपने नुमाइंदों से कहा नहीं, जिनको आप चुन के भेजते हैं जिन सब लोगों से कहा गया, वो तो बिल्कुल ही नहीं सुनता है, वो बिल्कुल ही सुनता ही नहीं है, कान में उंगली डाल लेता है। एक मिनट रुकिए, इधर कोई एक बार घूम के देख ले एक बार, क्या वो नहीं देख पा रहे हैं कि रोड कैसी है? एक बार नहीं 10 बार आ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे ये रोड कम से कम 10 बार पास हुई है, ये कभी बनती नहीं है। देखिए तो ये भी एक बड़ा अहम मुद्दा है यहाँ पे। और अक्सर हटाओ, सीधी बात है। और गाँव के लोगों को गाँव के लोगों को जो है, गाँव के लोगों कुछ कर नहीं रहा है, गाँव के लोगों को रोड को लेकर के नाराजगी है। अच्छा आप हमें ये बताएं, आपके इधर जो है कॉलोनियों का लाभ मिला किसी को? कुछ भी नहीं मिला है, एक प्रधान है, कुछ भी नहीं मिला है यहाँ पे। ये रोड 10 बार पास हुई, एक बार भी नहीं बनी है। क्या ये जैसे कह रहे हैं कि आप जनप्रतिनिधि हैं? नहीं, आम जनता है या प्रधान? आम जनता है। प्रधान का घर का है, कुछ पद के हैं। मैं आम जनता हूँ। अच्छा आम जनता, चलो। तो देखिए यहाँ पे ये जो है भैया अपना मत रख रहे हैं। हाँ बिल्कुल सच से बात करो, सही से बात करो। तो कहने का मतलब क्योंकि हाँ अच्छा नहीं, इंटरव्यू किसी का लो। अरे कोई दिक्कत नहीं, आप सरकार तभी तो कह रहे हैं लोकल के मुद्दे मत उठाओ, यूपी का सरकार उसमें आपसी नाराजगी हो जाती है। तो हम कह रहे हैं बड़े लेवल बात करो। योगी क्या कर रही है? योगी कुछ नहीं कर रहा है, ये नरेंद्र मोदी भी कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे 10 बार सड़क पास हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है। इसका सारे पैसे खा गए। रोड की बात हो गई, अन्य मुद्दों में बात कर लेते हैं ना। रोड की बात तो हो गई ना, अन्य मुद्दों में देखिए, मुद्दों में वो कहते हैं कि हमने जो है किसान सम्मान निधि का पैसा आपको मिलता है जो 6,000 देते हैं। नहीं, मुझे कुछ भी नहीं मिलता है। आपके पापा को मिलता है? हाँ, जमीन नहीं, है? वहाँ भी नहीं मिलता है। नहीं मिलता? 6 महीने में एक बार पैसे आते हैं उनके। तो कितने आते हैं? 2000 रुपए। तो 2000 साल में देते हैं, 3-3 हजार करके दे देते हैं? नहीं, साल में ही 2000 आते हैं। अच्छा, तो देखिए इसको लेकर भी इनकी नाराजगी है और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पे, और इन चीज़ों को लेकर भी सवाल उठते रहते हैं। तो अच्छा इस बार क्या लगता है कौन आने वाला है? इस बार सरकार जो है ना चेंज होनी चाहिए। किसकी आएगी सरकार? इस बार अखिलेश यादव की सरकार होनी चाहिए। अखिलेश यादव क्यों नहीं? जी। अच्छा तो ठीक है, तो क्या मतलब उनके कुछ काम बताएं जो आपको पसंद आए हो। वो इससे पहले भी उन्होंने अच्छे काम किए, लैपटॉप बांटे, साइकिल बांटी, सब बच्चे खोजते हैं। सरकार भी अच्छी थी, लैपटॉप अच्छी चल रही तो थी। विपक्ष के लोग, बीजेपी के लोग तो कहते हैं लैपटॉप सिर्फ एक बार बांटा था 2012 में, उसके बाद बांटा क्या? किसके? बीजेपी के लोग ये आरोप लगाते हैं कि लैपटॉप तो सिर्फ एक ही बार बांटा था, 2012 में बांटा था, फिर उसके बाद एक्चुअली सरकार ही नहीं बनी तो कहाँ से बांटेगा? तो 2012 से 17 तक रहे ना, 5 साल रहे। तो 13, 14, 15, 16 वो कहते हैं, बीजेपी वाले कहते हैं उसमें क्यों नहीं बांटा? देखो यहाँ इतने बच्चे जाते हैं। देखो ये प्राइवेट स्कूल है, जानता हूँ हालात। सरकारी स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं, क्योंकि ये सरकार द्वारा। मैडम को बोलो तो मैडम बोलती है सरकार जो हमको देगी वो देंगे। स्कूल में, सरकारी स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं होती है। जितनी सरकारी बिजनेस है ये सब मैडम लोग सब आराम से बैठ के मोबाइल यूज करती हैं अपना। चलिए देखिए हमारे एक और भैया आए हुए हैं, इनसे भी हम बात करेंगे और उनसे स्थानीय मुद्दे तो हो गए हैं, खैर रोड का सब लोगों ने बता ही दिया है। लोकसभा के चुनाव में सिर्फ 3 महीने बचे हैं, ठीक है। सरकार के अपने दावे हैं, सरकार कहती है कि हमने जो बहुत सारे लोगों को कॉलोनियाँ दी हैं, बहुत सारे लोगों को हमने किसान सम्मान निधि का पैसा दिया है, बहुत सारे लोगों को हमने जो है वो शौचालय दिए हुए हैं, बिजली हमारे समय में ज़्यादा सुविधा अच्छी हुई है। तो क्या लगता है इस बार? और उधर विपक्ष का कहना है, उसका कहना यह है कि सरकार ने काम नहीं किया है, उसका कहना यह है कि बिजली गांव में हमारे समय से ज़्यादा ख़राब है, उनका कहना है कि महंगाई और बेरोजगारी ज़्यादा है, निजीकरण हो रहा है, यानी सरकारी नौकरियां हटाई जा रही हैं, प्राइवेट लोगों को रखा जा रहा है। क्या कहेंगे, क्या लगता है, और अगली बार आप किसे चुनना चाहेंगे? अगली बार भाजपा तो हम कतई नहीं चुना चाहिए। हाँ बोलते रहे। जब भी सपा गवर्नमेंट थी तो किसानों को खेत पे गाय टाकने नहीं जाना पड़ता था। कितने भी हमारे किसान मर चुके हैं, मर के जा चुके हैं। आज तक गवर्नमेंट क्या कर रही है? ठीक है ना, गवर्नमेंट क्या दे रही? 5 किलो वही गेहूं, जिसके बदले पूरा दिन किसान अपने खेत पे पड़ा हुआ है। जब किसान खेत पे पड़ा हुआ है तो लाइट लेके क्या करेगा वो घर में अपने? लाइट में उसने 5 बल्ब लगा दिया, किस यूज के हैं आप बताइए? आप भी किसानी करते होंगे। भी रास्ता दुरुस्त नहीं है हमारे गांव के लिए व्यक्तिगत। केवल इलेक्शन आता है, भैया दादा करके उनको 500 दे दिया, उनको 10,000 दे दिया, अपना काम बना के निकल गए, लौट के दोबारा गांव नहीं आए।
ठीक है ना। राउट है पूरा से बटावा वाली होते हुए ये जो फायर ब्रिगेड के पास निकलती है, ये हमारे दोस्ती नगर वाले, ये हमारे गांव के रिश्तेदार हैं जो ठेकेदार साहब हैं, उनकी वजह से हम लोगों को थोड़ा सा सहूलियत ये मिल जाती है कि थोड़ा नहर वाली हमारी रोड अच्छी बन जाती है हैं। और आप राउट तक जाके देखिए कितने गड्ढे हैं। उनको योगी जी को इस रोड पे चलना चाहिए, विधायक जी को इस रोड से होके आना चाहिए। सर आपका नाम क्या है? हमारा नाम है शिव किशोर त्रिपाठी जी। तो त्रिपाठी जी, तो अगली बार मतलब आप परिवर्तन करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल 101%। केवल सपा के अलावा किसी को वोट ही नहीं देंगे, क्योंकि खेत पे तो गाइया टाकने नहीं जाना पड़ेगा। हमारे भाई लोग मर जाते हैं, मार डालते हैं सांड, उनको बस धीरे से निपटा दिया, काम खत्म। इतने गौशाले बनवाए गए हैं, किसी गौशाले में कोई भी व्यवस्था नहीं है, न कोई लेबर है, न कोई चारा है, न कोई पानी है। गाय का क्या होता है, दिन में बंद कर दी गई, शाम को खोल दी गई। फिर वो किसान के उसमें जा रहे हो, किसान लिए भाला लाठी जो है वो घूम रहा है खेत पे, अपने चौकीदार मेड़ अपनी गरेर रहा है। बिल्कुल इस सरकार के इतनी खराब तो कोई सरकार है ही नहीं। सरकार चेंज करो। तो देखिए कहीं ना कहीं ये बड़ा मुद्दा है जो गायों का है, और उससे आम किसानों। अरे यार, और भी तो स्टेटों में गाय हैं, और किसी स्टेट में गाय नहीं क्या? केवल हमारे यहाँ गाय है जी। तो देखिए बहुत बड़ा मुद्दा है, और कहीं ना कहीं आम किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जिसमें आम किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और रात भर किसान जाग करके जब फसलों को तैयार करता है और बड़ी मेहनत करता है, तब जा करके कहीं तैयार ही नहीं कर पाता है। तो कहीं ना कहीं अन्न का दाना जो है, कहीं ना कहीं अन्न का दाना तब जा करके आम लोगों के मुंह तक पहुंचता है। और उसमें अगर उसको इतनी मेहनत कर, जैसे भैया ने बताया कि कई लोग इसमें डेथ भी हो गई सांड के मार देने से। सर्दी में तमाम लोग लेटे रहते, इतनी सर्दी अभी पड़ेगी, और अभी भी सर्दी होने लगी है। उन्नाव से आके खेत पे होकर तब जा रहे हैं घर। तो देखिए उन्नाव से आने के बाद खेत पे गए गाय देखने, और गाय को देखने के बाद अब घर जा रहे हैं। अरे मीडिया से तो देखिए यहाँ पे इन्होंने तो यहाँ पे देखिए इन्होंने जो है अपना मत रखा हुआ है, और इन्होंने मतलब जो है अपनी बात रखी हुई है। और यहाँ पे मतलब कहीं ना कहीं कोई सुविधा नहीं गवर्नमेंट की तरफ से, कोई सुविधा नहीं। जिसका कार्ड नहीं है मनमाने ढंग से कार्ड चलाए जाते हैं, जिसकी इच्छा हुई कार्ड रुके। जिनको कार्डों की जरूरत है, ना तो उनके पास कार्ड है, ना तो उनको कॉलोनियाँ मिली हैं। जिनको हकीकत है, रहने की समस्या है, उनके पास रहने के लिए मकान नहीं है। आज भी प्रेजेंट टाइम में हमारे गाँव में जिसको जरूरत है उसकी कॉलोनी नहीं है। कॉलोनी सब बड़े आदमियों की हैं, जिनके पास मकान भी बना हुआ है, बॉम्बे में भी फ्लैट पड़ा हुआ है, उनकी कॉलोनियाँ आ रही हैं हमारे गांव में। तो देखिए कहीं ना कहीं ये एक नाइंसाफ़ी की तरफ इनका कहना है। और इनका कहना ये है कि गांव में जो अक्सर यानी इलाकों में जो संपन्न लोग हैं, उनकी कॉलोनियाँ बन रही हैं, और आम लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। साथियों, जो दिख रहा है बिल्कुल वही दिखा रहा हूँ, कोई भी लाग लपेट वाली बात नहीं है। जैसा जो प्रत्यक्ष है वही आपको मतलब दिखा रहा हूँ। और आप देख सकते हैं जनता का जो भी विचार है, जहाँ पे सरकार के पक्ष में लोग हैं वो आप देख रहे हैं, जहाँ पे सरकार के विरोध में लोग हैं वो भी आप देख रहे हैं। और भविष्य में लोग क्या चाहेंगे ये आप खुद ही समझ सकते हैं कि अंदाजा जनता का मत क्या है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए हमारे कुछ युवा साथी खड़े हुए हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। यहाँ पे हमारा छोटा भाई है बउआ। तो आप हमें ये बताओ कि क्या नाम है तुम्हारा? पीयूष यादव। पीयूष बउआ, क्या लगता है इस बार की अगली बार कौन आने वाला है? अखिलेश भैया को आना चाहिए। अच्छा, तो पीयूष यादव जी बताइए हमें कि इस सरकार और उस सरकार में क्या फ़र्क रहा जो जिसकी वजह से आप अखिलेश यादव को चुनने वाले हैं? बहुत इस सरकार में बहुत प्रॉब्लम है। क्या क्या प्रॉब्लम? सड़क है, हमारी रोड, हमारे गांव की सड़क जाओ तो 50 हिचके रखते हैं। बीमार आदमी भी जा रहा है वो तो ख़त्म हो जाएगा, इतनी ख़राब है। और बात बताएं। और तो पढ़ाई में भी बहुत दिक्कत है। पढ़ाई में क्या दिक्कत? यहाँ कॉलेज है कोई? जी, अरे बहुत मतलब की समस्या बहुत है। कॉलेज यहाँ पे कोई नहीं? कुछ समस्याएं होंगी तो समस्याओं की लिस्ट तो होगी ना, उनको तो बताओगे। समस्याओं की लिस्ट क्या बता तो दिया भैया ने। अच्छा चलिए, नहीं आप युवा हैं, जैसे कि आप स्टूडेंट हैं, तो क्या एजुकेशन के लिए यहाँ पे मतलब जो बड़े कॉलेज हैं इंटर तक गांव में है कोई इंटर कॉलेज? गांव में कोई कॉलेज नहीं। ये सही है, लेकिन ये सब नौकरी वाकरी देखो आई ही नहीं रही कोई। तो देखिए कहीं ना कहीं नौकरियों की भी बात उठ रही है। और अच्छा, ये जो कानून व्यवस्था की बात है, सरकार कहती है कि हमने कानून व्यवस्था को काफ़ी दुरुस्त किया है, काफ़ी अच्छा काम किया है, और हमें अपराधियों का इनकाउंटर करवा रहे हैं। तो इसे लेकर के क्या लगता है तुम्हें? अपराधियों का जो इनकाउंटर हो रहा है, दूसरी तरफ विपक्ष कहता है कि इनकाउंटर ना होने, जेल में डाला जाए। होना चाहिए जी। तो इस मुद्दे पर क्या आप बीजेपी मोदी के साथ हैं? हाँ, वो सही कर रही है, इनकाउंटर सही करवा रही है, लेकिन थोड़ा गलत तो कर रही है। अच्छा, तो देखिए ये हमारे पीयूष यादव, तो देखिए हमारे पीयूष यादव जी थे, इन्होंने अपना मत रखा और इन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं इनकाउंटर सही है और उस मुद्दे पर ये साथ हैं, लेकिन अन्य जो बहुत सारे मुद्दे हैं उन्हें लेकर ये सरकार के विरोध में है।
तो साथियों आज पूरा गांव से अभी के लिए रखते हैं इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगली खबर के साथ अगली जगह से। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप सभी ने इतनी देर तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।